आज की कहानी एक ऐसे जुर्म की है जो कह सकते हैं लगभग परफेक्ट था। एक ऐसी फरारी जो पूरे 15 साल तक चली और फिर वो एक छोटी सी मामूली सी गलती जिसने सारे के सारे राज खोलकर रख दिए। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। बस ये 2 शब्द सोचिए। हेलो मिस्टर तरुण। 23 अक्टूबर 2018 की रात बेंगलोर के एक दफ्तर में ये आवाज गूंजी। ये शब्द एक ऐसे शख्स से कहे गए थे जिसने अपना ये नाम पिछले 15 सालों से सुना ही नहीं था, और जैसे ही ये नाम उसके कानों में पड़ा, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वक्त हो रहा था रात के लगभग 11:15 का। ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर की 7वीं मंजिल। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। तभी एक मुलाजिम को खबर मिलती है कि भाई उससे कोई 2 लोग मिलने आए हैं। वो नीचे आता है और बस यहीं से 15 साल पुराने एक ऐसे राज से पर्दा उठने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। 15 साल एक लंबा अरसा होता है। इतने सालों से उसकी पहचान थी, प्रवीण भटेले। उसके ऑफिस के लोग, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब उसे बस इसी नाम से जानते थे। लेकिन उस रात 2 अजनबियों ने उसे उसके असली नाम तरुण से पुकारा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रवीण कौन था और तरुण कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में 15 साल पीछे जाना होगा। साल था 2003 और शहर अहमदाबाद। एक ऐसी तारीख जब पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, तब कहीं नफरत और धोखे की एक खौफनाक कहानी लिखी जा रही थी। सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। दिसंबर में शादी हुई और शादी के महज 3 महीने बाद ठीक 14 फरवरी को तरुण ने अपनी ही पत्नी के उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए लूटपाट की झूठी कहानी घड़ी, सदमे में होने का नाटक किया और जैसे ही मौका मिला अस्पताल से फरार हो गया। तरुण ने तो पुलिस के सामने एक बड़ी दुखद डकैती की कहानी पेश की थी, लेकिन पुलिस की जांच ने एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई सामने ला दी। पता ये चला कि तरुण का किसी और लड़की के साथ अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहता था। मतलब मकसद तो साफ था, लेकिन अब कातिल गायब हो चुका था। तो अब यहां से शुरू होती है भारतीय पुलिस के इतिहास की शायद सबसे लंबी और मुश्किल तलाशों में से एक, तरुण दिनराज। वो ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में ही घुल गया हो। पुलिस अब एक ऐसे भूत का पीछा कर रही थी जिसका कोई नामो निशान ही नहीं बचा था। यहां तक कि उसकी प्रेमिका ने भी उसे कातिल कहकर ठुकरा दिया। लेकिन सजनी के परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री तक से मदद की गुहार लगाई, जिससे ठंडे पड़े केस में फिर से जान आ गई। और फिर सालों बाद 2016 में दिल्ली में उसके देखे जाने की एक खबर मिली। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि तरुण जिंदा है और देश में ही कहीं छुपा है। इस तलाश का पैमाना बहुत बड़ा था, मतलब वाकई में बहुत बड़ा। पुलिस ने तरुण के परिवार, उसके दोस्तों और दूर दराज के रिश्तेदारों से जुड़े करीब 4000 फोन नंबरों को सर्विलांस पर रखा था। सोचिए, 4000 नंबर्स। बस एक उम्मीद थी कि कभी न कभी कहीं न कहीं से एक कॉल तो जरूर आएगा। मामला कितना गंभीर था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। पोस्टर छपे, खबरें फैलीं, लेकिन तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। और ऐसे ही साल गुजरते चले गए। 15 साल, पूरे 15 साल तक तरुण ने कोई गलती नहीं की। वो एक परछाई की तरह जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन उससे एक छोटी सी लापरवाही हो गई। एक ऐसी गलती जो उसकी 15 साल की फरारी पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। देखिए, तरुण अपनी माँ के बहुत करीब था। वो एक खुफिया सिम से उनसे बात किया करता था ताकि पुलिस उसे कभी ट्रैक न कर पाए। लेकिन एक दिन जब उसके मोबाइल से बात नहीं हो पा रही थी, तो माँ की चिंता में उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी 15 साल की सारी मेहनत पर पानी फेरने वाली थी। पुलिस तरुण की माँ के फोन पर आने वाली हर कॉल पर नजर रखे हुए थी। तभी एक अजीब लैंडलाइन नंबर से कॉल आई। ये नंबर बेंगलुरु के ओरेकल ऑफिस का था। जब पुलिस ने वहां के कर्मचारियों की लिस्ट खंगाली तो एक नाम पर उनकी नजर अटक गई, प्रवीण भटेले। और फिर उन्हें याद आया कि ये तो वही नाम है जिस पर तरुण की माँ भी अक्सर कॉल करती थीं। बस सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि प्रवीण ही तरुण है। तो जब पुलिस ने प्रवीण भटेले यानी कि तरुण को पकड़ा, तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक भगोड़े की कहानी नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी गढ़ी हुई चोरी की जिंदगी की कहानी थी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था तरुण धिनराज,
एक कातिल जो 15 साल से फरार था, और दूसरी तरफ प्रवीण भटेले, एक पारिवारिक आदमी जो ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी में काम करता था, जिसकी एक बीवी थी, 2 बच्चे थे। यकीन करना मुश्किल है ना, पर ये दोनों एक ही शख्स थे। और सवाल ये है कि उसने ये सब किया कैसे। तरीका सुनकर हैरानी होती है कि ये कितना आसान था। उसने मध्य प्रदेश में अपने एक पुराने कॉलेज के दोस्त, जिसका असली नाम प्रवीण भटेले था, उसके डॉक्यूमेंट्स मतलब आधार कार्ड, लाइसेंस, सब कुछ स्कैन किया, उन पर बस अपनी तस्वीर लगा दी और बन गई एक नई पहचान। और शायद इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये है, वो परिवार जिसे उसने इन 15 सालों में बनाया था, उसकी पत्नी निशा और उनके 2 बच्चों को तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मानते हैं, वो असल में कौन है और अपने पीछे क्या छोड़कर भागा है। उनकी तो पूरी दुनिया ही एक झूठ पर टिकी थी। 15 साल का झूठ, एक नई पहचान, एक नया परिवार। तरुण ने अपनी तरफ से लगभग सब कुछ परफेक्ट किया था, लेकिन आखिर में सब कुछ सिर्फ एक लैंडलाइन कॉल की वजह से बिखर गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती, एक मामूली सा फोन कॉल कितने बड़े-बड़े राज खोल सकता है।